ओके, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, अब हमें अगर इस पे पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है, अगर हम गूगल कोलैबोरेटरी पे अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक चीज़ तो हम कर ही चुके हैं, हम अपनी एक फाइल ओपन कर चुके हैं जिसमें हम पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे। लेकिन गाइस, उसके बाद आपको बेसिकली ये जो कनेक्ट बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कनेक्ट पर क्लिक करिए। मेक श्योर गाइस आप इस समय इंटरनेट से कनेक्टेड हो। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये कनेक्ट किससे कर रहा है, किस चीज़ से कनेक्ट करना चाह रहा है ये। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और अभी हम इसके बहुत अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन अभी बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप बेसिकली जब कनेक्ट पे क्लिक कर रहे होते हैं तो आप गूगल से एक कंप्यूटर फ्री में मांग रहे हैं। ठीक है, आप सोचिए कितनी वियर्ड सी बात है कि जब आप कनेक्ट पे क्लिक कर रहे होते हैं तो आप गूगल से एक कंप्यूटर फ्री में मांग रहे हैं कोड लिखने के लिए। और जैसे ही कनेक्टेड हो जाता है वैसे ही गूगल आपको वो कंप्यूटर प्रोवाइड करा देता है। और आप देखिए गाइस, यहाँ पे आपको जो गूगल ने कंप्यूटर मुफ्त में दिया है उसके सारे वाइटल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखिए, इसके अंदर अब जैसे रैम कितनी है, इसके अंदर रैम है 12.68 GB रैम, लेकिन उसमें से अराउंड 0.85 GB अभी कंज्यूम हो रही है। और इसमें हार्ड डिस्क कितनी है गाइस? इसके अंदर हार्ड डिस्क है 107.72 GB, जिसमें से अराउंड 26.45 GB जो है वो कंज्यूम हो रही है। और आप घर बैठे बैठे, यानी कि अपने घर बैठे बैठे इंटरनेट की मदद से गूगल के एक बहुत दूर किसी दूसरे देश में पड़े हुए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पाइथन प्रोग्राम को चलाने के लिए, और वो भी मुफ्त में। सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। तो ये है गाइस पावरफुल चीज़। देखिए, आपको अच्छा खासा कंप्यूटर दे रहे हैं वो लोग, रैम भी अच्छी दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इस समय अपने किसी पुराने कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्ट करके और इस तरीके की चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आप एक बार ज़रा अपने पुराने कंप्यूटर की रैम चेक करिएगा भी कितनी होगी। मेरे ख्याल से 4 GB से ज़्यादा नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप अभी हाल ही में अगर आपने अपना कंप्यूटर लिया है पिछले 2 या 3 साल में, तो एक नए डेस्कटॉप या लैपटॉप में भी आपको 8 GB रैम मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप देखिए, आपको फ्री में गूगल वाले एक कंप्यूटर दे रहे हैं जिसमें 12.68 GB रैम है। ठीक है, जो कि आपके लेटेस्ट खरीदे गए डेस्कटॉप लैपटॉप की रैम से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर में ज़्यादा रैम होना बहुत अच्छी बात होती है गाइस। इससे आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। दैट इज़ द रीज़न कि इस समय ज़्यादातर लोग दुनिया में जिनके पास इंटरनेट सस्ता है या 24 घंटे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आईडीज एडिटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन प्रोग्राम को लिखने के लिए या पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है गाइस, तो इस तरीके की चीज़ है। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और है कि आपकी जो गूगल ड्राइव है ना, वो भी इससे कनेक्ट हो जाएगी। आपकी गूगल ड्राइव भी जुड़ जाएगी इससे। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई डाटा है, डाटा साइंस पे काम करने के लिए, मशीन लर्निंग पे काम करने के लिए आपका कोई डाटा है जो आपने गूगल ड्राइव पर डाला हुआ है, तो आप उस डाटा को सीधा यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं गूगल कोलैबोरेटरी पे, बिना उस डेटा को गूगल ड्राइव से डाउनलोड किए हुए। क्योंकि जो गूगल कोलैबोरेटरी है वो डायरेक्टली आपकी गूगल ड्राइव से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न गाइस कि बेसिकली जो डाटा है आपका वो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है।
गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है, और जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो वो भी गूगल कोलैबोरेटरी पे लिख रहे हो जो कि इंटरनेट पे है। तो आपको कुछ डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, सब बिल्कुल स्मूथली हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न लोग इसका और भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये सब काम कैसे होता है ये मैं आपको कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए हमने एक हिसाब से एक इनिशियल सेटअप कर लिया है अपने लिए पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए ऑन गूगल को। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, और अब गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी तरीके का एक इनिशियल सेटअप करके दिखाऊंगा केगन। और फिर आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप दोनों में से जो है वो कौन सा टूल आप यूज़ करना प्रेफर करते हो। हालांकि इनिशियल लेवल पे आप अभी केगल को मत प्रेफर करिए, आप गूगल कोलैबोरेटरी को मत प्रेफर करिए। ठीक है, और जैसे जैसे फिर हम आगे अपनी जर्नी में एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे तो फिर हम धीरे धीरे डिसाइड करेंगे कि हमारी प्रेफरेंसेस के हिसाब से कभी कभी हम गूगल कोलैब से केगल पे आ जाएंगे और कभी कभी केगल से गूगल कोलैब पे आ जाएंगे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।